स्टूडेंट्स टॉपिक है सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ गिवन सर्कल। यानी अब आपने सर्कल के ऊपर स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक का नाम था कि हम पॉलीगॉन को मतलब जो है सर्कल के ऊपर क्या करेंगे। हर जगह पर हमारे पास सर्कल्स होंगे और हमने पॉलीगॉन जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास ट्रायंगल से शुरू होकर जितने भी आएंगे ट्रायंगल के बाद हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में जो जिनके चार साइड और चार एंगल्स बनते हैं, और फिर पेंटागन, हेक्सागन और एंड सो ऑन। तो हम बारी बारी क्या करेंगे, हमने पहले ट्रायंगल्स को सर्कमस्क्राइब, इंस्क्राइब और वो सब किया। अब हमारे पास स्क्वायर आ गया। स्क्वायर भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है। इसके चार साइड्स होते हैं और चार एंगल्स होते हैं। इस स्क्वायर को हमने सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइब करना है। सर्कमस्क्राइब मैंने आपको बताया था कि सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि अगर आप एक सर्कल आपके पास गिवन है, ठीक है, एक सर्कल आपके पास गिवन है। अब इस सर्कल के ऊपर चाहे आपने ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करना है, चाहे आपने स्क्वायर को करना है, तो वो शेप क्या होगी, वो शेप इसके आउटसाइड बनेगी। मतलब अब आप स्क्वायर को इस पर सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, तो स्क्वायर इसके ऊपर इस तरह बनेगा। जो स्क्वायर के तमाम साइड्स होंगे वो इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेंगे, ठीक है, इस तरह। तो एक एक पॉइंट पे ये सर्कल इसको स्क्वायर इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। और ये क्या है, इस सर्कल के अंदर नहीं बल्कि आउटसाइड है, इसके बाहर है। सर्कल इसके अंदर है, तो इस शेप को कहते हैं सर्कमस्क्राइब। तो ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कमस्क्राइब करेंगे इस तरह की शेप को। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है एक सर्कल, क्योंकि अबाउट अ गिवन सर्कल लिखा है। तो गिवन में हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर ओ। तो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास है सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, हमें इसमें क्या चाहिए, हमने क्या करना है, सर्कमस्क्राइब करना है एक स्क्वायर को इस सर्कल के ऊपर। तो लिख लेते हैं टू सर्कमस्क्राइब a square about the अबाउट अ गिवन सर्कल। तो गिवन सर्कल है, इसके ऊपर क्या करें, इसको सर्कमस्क्राइब कर ले स्क्वायर को। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ ठीक है, हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये जो सर्कल है इसमें हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, सर्कल के मतलब सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उस पर ऐसे दो पॉइंट्स ले ले जो आमने सामने हो, और एक पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट हो उस तक एक लाइन लगाए। लेकिन वो लाइन शर्त ये है कि वो बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरे, तब उसको हम डायमीटर कहेंगे। अगर इस सेंटर से ना गुजरे तो उसको फिर हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमने एक डायमीटर लगा ली ए बी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए बी। तो हम यहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ एनी डायमीटर ए बी, ठीक है, ऑन द सर्कल। हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया। अब एक और डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो डायमीटर क्या होगी, वो इस ए बी डायमीटर के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो अगर ये
ए बी इस तरफ पर है, इस तरह है, तो इसका परपेंडिकुलर डायमीटर किस तरह होगा, ऐसे। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर डायमीटर हमने ले लिया, इसको हम नाम देते हैं सी टी, इन पॉइंट्स को। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि पॉइंट 2 में हमने क्या किया, ड्रॉ एनदर डायमीटर सी डी। देखिए डायमीटर का नाम है सी डी, विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, वो ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने दो इस तरह डायमीटर्स ड्रॉ कर लिए जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर अब अगर हम इस पॉइंट ए का, मतलब ये पॉइंट ए से ओ तक एक लाइन है ना, अगर हम इस लाइन का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें तो ये ओ से लेकर ए तक जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर इस तरह बनेगा, तो वो लाइन और ये लाइन आपस में फिर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हम जब इस ए पॉइंट और इस ए से ओ तक जो लाइन है, अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो हम इस ए पर ये रख कर यहाँ हम एक 180 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ एक आर्क लगाएंगे, और फिर जहाँ आर्क लगाया है, और मतलब ये पहला वाला जो लाइन था और ये आर्क के जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं ना, उसी पॉइंट पे रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। अब दो आर्क्स हमारे पास बन गई। अब इस पहले वाले आर्क पे रख के और बिल्कुल ऊपर एक आर्क लगाए, और जो दूसरा आर्क था उस पर इसको अपने कंपास को रखे और एक और आर्क लगाए। तो ये दोनों आर्क्स क्या होगी, ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट और इस ए पॉइंट को अगर आप मिला ले, ठीक है, इनको अगर आप मिला ले तो ये लाइन क्या होगी, ये इस ओ ए के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। अब इसी तरह आपने इन बाकी साइड्स पे भी करना है। जैसे अगर आप डी पर बनाएंगे, ठीक है, तो डी पर रखें इसको और एक 180 का इस तरह एक एंगल बनाएं, फिर इस साइड पे रखें और एक आर्क लगाएं, और फिर दूसरा इस साइड पे रखें और एक और आर्क लगाएं, और फिर इन दोनों आर्क्स पे रखें इसको, और इसके सामने इस तरह आर्क्स लगाएं। और अब इस पॉइंट को और इस डी पॉइंट को क्या करें, अब रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर लें। ठीक है, इनको नाम दे दे VW। अब यहाँ सी पर भी ये सेम तरीका करें, सी के ऊपर भी आपने इसको रखना है। सही है, और यहाँ रखें, एक आर्क लगाएं, और इसके ऊपर रखें और एक और आर्क लगाएं, और फिर सामने एक आर्क, और इसी के भी सामने एक आर्क। अब इस पॉइंट सी को और इस पॉइंट को आप रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर ले। सॉरी, मैं लाइंस हाथ से लगा रही हूँ तो ये टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है शेप थोड़ी ऐसी वैसी बन जाए क्योंकि मेरे लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है। अब यही तरीका आपने बी पर भी करना है।
अच्छा, इसको आप यहाँ रखें और एक आर्क लगाएं और यहाँ बीच से आगे, और फिर इन दोनों को यहाँ एक आर्क लगाएं और इसके भी यहाँ एक आर्क लगाएं। ठीक है, हमारे पास तमाम जो साइड्स है उसके परपेंडिकुलर बन गए। ठीक है, इस बी का भी परपेंडिकुलर बन गया, ए का भी, डी का भी, सी का भी। ठीक है, ये पी, इन साइड्स को टी, ये हो, इसको नाम बस कोई भी सभी नाम दे दे, टी यू, इसको नाम दे दे आर, और यहाँ कर दे एस। ठीक है, तो ये जो हमने फोर साइड्स, हमने चार लाइंस लगाई, मतलब एक ए के परपेंडिकुलर, एक सी के परपेंडिकुलर, एक बी के और एक डी के, तो हमारे पास चार साइड्स बन गई। अब ये चारों साइड्स आपस में क्रॉस कर रही है। देखिए, ये लाइन इस लाइन के साथ इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ई। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एच। ये दोनों लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं जी। और ये दोनों लाइंस यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एफ। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसके हमने परपेंडिकुलर बना दिए ए बी सी डी के। अब ये लाइंस, ये जो एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही है, ई एफ और एच और जी, ये क्या है, ये एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये पॉइंट्स जहाँ पे कट कर रही है, उन पॉइंट्स को आप एक स्क्वायर का नाम दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा है, तो हम लिख लेंगे कि फोर्थ में क्या लिखेंगे कि ई एफ जी एच इज द required square about the गिवन सर्कल, या सर्कल लिख दिया। देखिए, हमने एक स्क्वायर को सर्कल के ऊपर क्या किया, सरकमस्क्राइब किया।